तो चलिए स्टार्ट करते हैं 120 रूल्स ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1। रूल नंबर 1, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल एक्स। रूल नंबर 2, ये जो एंगल है ये इस एंगल और इस एंगल का समेशन होता है। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। रूल नंबर 4, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, एक्स सेंटर होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, सर्कम सेंटर 2 थीटा एंड ऑर्थो सेंटर 180 माइनस थीटा। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक्स है उसको अपने जीवन से निकल दिया है, तो मतलब सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो एक्स सेंटर होता है माइनस। रूल नंबर 5, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में बीच का एंगल होंगे तो वो होंगे बी माइनस सी बाई 2। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में होंगे बी माइनस सी बाई 2 और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में होंगे बी माइनस सी। मतलब जहां एंगल बाइसेक्टर होंगे वहां बाई 2 होंगे। ठीक है। रूल नंबर 6, इस स्ट्रक्चर में एंगल 1 और एंगल 3 का सम होता है 2 इंटू एंगल 2। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल का डबल होता है ये इस एंगल और इस एंगल का सम। रूल नंबर 7, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये राइट एंगल है। रूल नंबर 8, इस स्ट्रक्चर में एरिया होता है इस ट्रायंगल का हाफ ए बी और साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। रूल नंबर 9 होता है हमारा साइन रूल, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2 इंटू सर्कम रेडियस। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए बाई साइन ए ये ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर रहा है। ठीक है। रूल नंबर 10, इन रेडियस इक्वल टू डेल बाई एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर और डेल मतलब ट्रायंगल का एरिया। इन रेडियस इक्वल टू डेल बाई एस और सर्कम रेडियस इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। एक्स रेडियस इक्वल टू डेल बाई एस माइनस ए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनियस बाई 2 भी होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट बाई 2। रूल नंबर 11, जो ट्रायंगल होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो साइड होता है उसका रेशियो 45 45 90, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 1 1 रूट 2। 30 60 90 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए 1 रूट 3 2। 15 75 90 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2। 30 30 120 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे 1 1 रूट 3। इस पे आप एक चीज याद रख सकते हैं ऐसे कि अगर 30 होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही होंगे। देखिए यहाँ पे 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1। रूल नंबर 12, कोसाइन रूल, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। मतलब जो इस एंगल के ऑपोजिट होंगे वही सेप माइनस होंगे। रूल नंबर 13, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रूल नंबर 14, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये होंगे 3 इंटू 180 डिग्री। मतलब इसमें ये जो ये पैरेलल लाइन, ठीक है, इसमें ये जो साइड है ये ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हम ऐसे फिगर ड्रॉ किया है कि 1 2 एंड 3 मतलब 3 साइड लिए हैं। अगर 3 साइड होंगे तो एंगल होंगे 4। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
तो इससे एक कम लेना पड़ेगा। 4 एंगल है तो 3 इंटू 180 डिग्री। अगर ये 5 होंगे, ठीक है, मतलब साइड अगर 5 हुआ तो एंगल हो जाएंगे कितना, एक ज्यादा 6 होंगे, ठीक है। पर हम जो 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो साइड का नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे। रूल नंबर 15 स्टीवर्ट, a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m इक्वल टू m प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। रूल नंबर 16 मीडियन निकलने का फॉर्मूला व अपोलोनियस फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कैसा होता है, रूल नंबर 17 m इंटू एन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एक्स अगर अंदर हुआ तो, अगर बाहर होंगे तो फिर m इंटू एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूल नंबर 19 एंगल बाइसेक्टर निकलने का फॉर्मूला, x इक्वल टू, ये एंगल बाइसेक्टर है, x इक्वल टू रूट ओवर ए बी माइनस सी डी, ठीक है, x इक्वल टू रूट ओवर ए बी माइनस सी डी। रूल नंबर 20, ये है एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, यह है इन सेंटर, और इसमें अगर हम ए आई और आई डी का रेशियो निकलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ए बी प्लस ए सी बाई बी डी प्लस डी सी। रूल नंबर 21, अगर जो एंगल बाइसेक्टर वो अगर बाहर होंगे, मतलब इसका ही वो एक वर्षन है, तो फिर क्या होंगे, एक्स रूल बदलेगा नहीं, ठीक है, रूल एक ही रहेगा, एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए बी माइनस सी डी। रूल नंबर 22 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। और ये तो सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला है। रूल नंबर 23 क्या होता है, ये ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए ई बाई ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी डी। ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए ई बाई ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी डी। और एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी नहीं, ए बी ई होंगे, यहाँ पे ए बी ई होंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी ई और ए सी डी, इसका जो रेशियो होंगे वो होंगे ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है किसी भी मतलब साइड का स्क्वायर लेके आप इसका एरिया का रेशियो निकल सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ ए बी ई और एरिया ऑफ ए सी डी, इसका जो रेशियो होंगे तो ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर ये कर सकते हैं, और बी ई स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर ये भी कर सकते हैं।